हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज की इस वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 86 फोर क्लास 6 to 8 की ये वर्कशीट है, यानी क्लास 6, 7 और 8 तीनों क्लास के बच्चों को ये वर्कशीट अपनी कॉपी में करनी है। और ये वर्कशीट आपके लिए बेटा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से 24 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। थीम क्या है? केयर अबाउट एयर, यानी एयर की हम केयर कैसे कर सकते हैं। गिवन बिलो आर द नेम ऑफ थिंग्स दैट हार्म द एयर, यानी नीचे कुछ चीज़ें दी गई हैं जो कि एयर को क्या करती हैं, हार्म करती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं। एंड मेक इट अनहेल्दी टू ब्रीथ, और इसको जो एयर है उसको सांस लेने के लिए अनहेल्दी बनाती हैं। अनजम्बल द लेटर्स टू फॉर्म द मीनिंगफुल वर्ड्स, तो आपको जो ये अनजम्बल वर्ड दिए गए हैं इनको आपको क्या करना है, मीनिंगफुल वर्ड्स बनाना है। देखिए जैसे ये दिया गया है OKSME, तो इससे क्या बन जाएगा? स्मोक। स्मोक जो है एयर की क्वालिटी को डाउन करता है। इसी तरह UDTS क्या बनेगा बेटा? यहाँ से UDTS डस्ट, DUST डस्ट। उसके बाद देखिए यहाँ पे SRCKERAC, तो क्या बनाइए? क्रैकर्स, CRACKERS क्रैकर्स। ठीक है, तो यहाँ से आप इसकी स्पेलिंग जो है वो लिख देंगे। उसके बाद देखिए ICMCHEALS क्या बना बेटा? ये बना केमिकल। आप जो इसको लिख लीजिए केमिकल, CHEMICALS। ठीक है, क्या है ये? केमिकल्स। ओके, अब नेक्स्ट देखिए बी पार्ट क्या है? हेल्प द फॉलोइंग पीपल फाइट एयर पॉल्यूशन बाय सजेस्टिंग सॉल्यूशन फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। ओके, now you may write more than one solution for a problem if you wish to। तो आप यहाँ पर बच्चों कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं। अब आपको क्या करना है कि जो भी ये प्रॉब्लम है उनके सॉल्यूशन आपको यहाँ पर बताने हैं। आपको 4 प्रॉब्लम यहाँ पर गिवन है, तो इन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन वो आपको यहाँ पर बताने हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप जो है इससे हेल्प ले सकते हैं कि किस तरह से आप इनकी हेल्प करेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। नेक्स्ट यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम फर्स्ट क्या है? योगिता लिव्स इन दिल्ली। ओके, योगिता जो है कहाँ रहती है? दिल्ली में। हर हाउस इज नियर अ फैक्ट्री विच रिलीजेस पॉइजनस फ्यूम्स एंड व्हाट कैन शी डू, तो उसका घर जो है वो एक फैक्ट्री के नज़दीक है जिससे पॉइजनस गैसेज वो निकलती हैं। व्हाट कैन शी डू, तो वो क्या कर सकती है? तो बेटा वो क्या कर सकती है, यहाँ से आप देख सकती हैं वो क्या कर सकती है। वो जो है प्लांट मोर ट्रीज, ठीक है, ये कर सकती है। उसके अलावा वो जो है कीप मोर इंडोर प्लांट्स का जो है यहाँ पर यूज़ कर सकती है। ओके, तो ये 2 मेन जो है वो यहाँ पर करेगी। तो बेटा ये देखते हैं इसको आपको लिखना कैसे है। सो सॉल्यूशन फर्स्ट आप ऐसे अपनी कॉपी में लिख देंगे, कीप मोर इंडोर प्लांट्स इन योर हाउस विच फ्रेश द एयर। ओके, एंड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज नियर योर हाउस। तो इस तरह से जो है आप उसको सजेस्ट करेंगे कि ऐसे करके वो पॉल्यूशन को कम कर सकती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम 2 क्या है? एवरी डे अरुण ड्राइव टू हिज ऑफिस एट 8 AM। ऑफिस में अरुण जो है वो 8 o'clock जाता है। देयर इज सो मच ट्रैफिक ऑन द रोड, तो रोड पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। द स्मोक फ्रॉम द व्हीकल्स मेक हिम फील सिक, तो यानी जो व्हीकल का जो स्मोक निकलता है वो एक तरह से बीमार करने वाला है। कैन यू हेल्प हिम, तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे कि वो क्या किस तरह से इस प्रॉब्लम को जो है कम कर सकता है। तो बेटा सजेशन जो है यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सबसे मेन जो देखिए मेन सजेशन क्या होता है, प्लांट ट्रीज जो है वो एक ही कॉमन सॉल्यूशन है हर चीज़ का, क्योंकि ट्रीज जो है वो हमें हर तरह की इस पोल्यूशन की प्रॉब्लम से बचाते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं हम? प्लांट मोर ट्रीज कर सकते हैं। वो सुबह जाता है तो वो मास्क भी यूज़ कर सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारपूल का यूज़ कर सकता है। वो अपने व्हीकल को पोल्यूशन के लिए चेक भी करवा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर डोंट कट ट्रीज, ये भी एडवाइस कर सकते हैं कि कोई भी अगर ट्रीज काटता है तो वो भी जो है ना काटे जाएं। तो ये सारे क्या हो सकते हैं, ये सारे सॉल्यूशन आप जो है लिख सकते हो। तो आइए देखते हैं बेटा आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे। सो अरुण मॉर्निंग में जाता है तो ही कैन यूज़ अ मास्क, ही कैन यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारपूल। ठीक है, तो ये जो है सॉल्यूशन आप लिख दीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रॉब्लम 3 है अतुल्स ग्रैंडफादर मिसेज हिज इवनिंग वॉक इन द पार्क। तो अतुल जो है, अतुल के ग्रैंडफादर वो इवनिंग वॉक को मिस करते हैं जो वो पार्क में घूमने जाते थे। अ बिल्डिंग हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन द प्लेस ऑफ दैट पार्क।
ही इज़ वरीड एज देयर आर नॉट इनफ ट्रीज टू सप्लाई ऑक्सीजन, व्हाट टू डू। तो उनको जो है चिंता है कि अब जो ट्रीज हैं उनको लगातार काटा जा रहा है, तो ऑक्सीजन जो है फिर कहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो उनको क्या करना चाहिए कि जो ट्रीज हैं उसके लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज जो है वो लगानी चाहिए, प्लांट मोर ट्रीज, ओके, डोंट कट ट्रीज। तो ये एडवाइस जो है उनको दे सकते हैं। तो आइए बेटा देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप। सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं, अवेयर द पीपल नो टू कट द ट्रीज। उनको बता सकते हैं कि ट्रीज हमारे लिए किस तरह ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, कैसे वो एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, फिर हमें ऑक्सीजन देते हैं, कैसे वो एनवायरनमेंट को, एयर को साफ रखते हैं। तो लोगों को अवेयर कर सकते हैं। दूसरा वो क्या कर सकते हैं, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाकर। मैंने पहले भी आपको बताया कि प्लांट लगाना तो एक जो है आप कह सकते हो, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। ठीक है, जितने ज़्यादा प्लांट हम लगाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारी एयर की क्वालिटी वो इंक्रीज होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है, टुडे देयर इज स्मोग इन काजल सिटीज। काजल की सिटी में क्या है, स्मोग है। शी फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ, उसको जो है सांस लेने में दिक्कत होती है। बट शी हैज़ टू गो टू द वर्क, लेकिन उसको काम पर भी जाना है। हाउ कैन शी गो आउट, तो वो जो है कैसे जा सकती है, तो क्या क्या उसके लिए वो सॉल्यूशन कर सकती है। तो बेटा यहाँ पे वही सॉल्यूशन होगा, मास्क लगा सकते हैं, ठीक है, और कार पूल कर सकते हैं कि सिंगल सिंगल गाड़ी में ना जाएं, इससे बेटर है कार पूल कर लें जिससे पॉल्यूशन कम हो। तो आइए बेटा देखेंगे इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे। सो ये सॉल्यूशन कर सकते हैं, वियर मास्क, काजल कैन यूज कार पूल विद अदर पीपल, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन आप यहाँ पर लिख दीजिए। नेक्स्ट सी पार्ट क्या है, कैन यू थिंक ऑफ एनी न्यू सॉल्यूशन टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन इन योर कॉलोनी, राइट इन द गिवन स्पेस। तो आप क्या बता सकते हैं कि ऐसा नया सॉल्यूशन जो कि आपकी कॉलोनी में एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करे, राइट इन द गिवन स्पेस। तो बेटा कोई कुछ ऐसा नया सॉल्यूशन, क्योंकि जो प्लांट है वो तो लगाने ही हैं, ठीक है, वो तो एक सॉल्यूशन है ही, उसके अलावा आप क्या कर सकते हो। तो आइए देखते हैं उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। यस, ये आप आंसर लिखेंगे, आई विल अवेयर द पीपल अबाउट द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन। तो हम जो है लोगों को अवेयर कर सकते हैं अबाउट द नेगेटिव इम्पैक्ट, यानी कि अगर पॉल्यूशन जो है होता है तो उसके क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर हो सकते हैं। उससे क्या होगा, अगर हम लोगों को पॉल्यूशन के बारे में समझाएंगे तो उससे वो ट्रीज़ की इम्पोर्टेंस को समझेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, काटेंगे नहीं, यानी एफॉरेस्टेशन होगा, डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डी पार्ट क्या है, मोरल प्लांट। यहाँ पे देखिए मोरल क्या है, यानी हमें इस जितना भी हमने पढ़ा उससे मेन कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन निकलता है प्लांट मोर ट्रीज, यानी जितनी भी प्रॉब्लम हमने पढ़ी उन सब का सॉल्यूशन एक ही है, वो है प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। Now these images will help you understand how plants help in improving air quality। तो जो भी इमेज आपको दिखाई गई हैं ये आपको समझने में हेल्प करेंगी कि किस तरह से प्लांट्स जो हैं वो एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो देखिए फर्स्ट इमेज में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो है प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन को निकालते हैं। प्लांट्स भी क्या करते हैं, प्लांट्स भी सांस लेते हैं, ओके। और प्लांट्स क्या कर रहा है यहाँ पे, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। और हम क्या करते हैं, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको निकालते हैं और ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, ओके। तो इसीलिए जो प्लांट से ऑक्सीजन मिलती है उसी के द्वारा हम सांस लेते हैं। अब यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि प्लांट्स के अंदर एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, जिसको प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है ना, हम सांस लेते हैं, सांस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं और उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पौधे जो है यूज़ करके प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होता है, जिससे क्या निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है और वापस हम उस ऑक्सीजन से सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। तो ये प्रोसेस है, इसीलिए पेड़ पौधे प्लांट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ताकि हमारी एयर वो जो है उसकी क्वालिटी अच्छी रहे, क्योंकि जितने ज़्यादा प्लांट होंगे उतनी ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, उतना ही हमारी एयर क्वालिटी अच्छी होगी। अब देखिए नेक्स्ट में क्या दिखाया गया है कि जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स ये जो जैसे स्टॉर्म है या किसी तरह का कोई तूफान आता है तो उसको रोकते हैं।
जो प्लांट्स की जड़ें हैं, रूट्स होती हैं, वो जो सॉयल होती है उसको बांधे रखती है, ठीक है। उस जब फ्लड आती है, बाढ़ आती है तो उसको बहने नहीं देती है, स्टॉर्म आता है तो मिट्टी को नहीं कटने देते हैं प्लांट्स, इसीलिए उससे क्या होगा, उससे हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी है, उपजाऊ शक्ति है, वो भी बनी रहती है। तो यहाँ से बेटा आप समझ सकते हो कि किस तरह जो प्लांट्स है वो हमारी एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है और ये 6ठी से 8वीं तक सभी बच्चों को करनी है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।